अब ये बच्चों आपका लास्ट श्लोक है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। सत्य व्रतम, सत्य यानी कि सच का, व्रतम मतलब नियम, सच के नियम का पालन करने वाले। भक्ति ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, आप सत्य व्रतम, सत्य का पालन करने वाले, सत्य परम, सत्य परम, सत्य परम यानी कि सत्य का आचरण करने वाले। परम मतलब सत्य को ही परम मानने वाले, सत्य को ही सब कुछ मानने वाले, यानी कि सत्य पर आधारित, सत्य का आचरण करने वाले। त्रिसत्य, त्रि कहते हैं तीनों, त्रि का मतलब तीन, त्रिसत्य। अब यहाँ पे तीनों लोकों से संबंधित है, यानी कि तीनों कालों से संबंधित है, यानी कि युगों युगों से सत्य पर ही अटल रहने वाले, यानी कि तीनों काल में, चाहे वो आपका कोई सा भी काल हो, तीनों काल में आप कैसे हैं, चाहे वो वर्तमान हो, चाहे वो पास्ट यानी कि भूतकाल हो, या वो भविष्य हो, यानी कि तीनों कालों में सत्यता पर रहने वाले, सत्य के नियम का पालन करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, तीनों कालों में, वर्तमान, भविष्य और भूत, तीनों कालों में सत्य। सतस्य योनि, सत्य से उत्पन्न, योनि मतलब सत्य को उत्पन्न करना, योनि कहते हैं जैसे कि हमने मनुष्य योनि, फिर सर्प योनि, फिर पशु योनि। ये योनि मतलब हमारे जन्मों पर आधारित होती है, तो यानी कि जो हम जन्म लेते हैं वो एक योनि कहलाती है। तो सत्स्य, अस्य का मतलब काकी के, सत्य को, योनि मतलब उत्पन्न करना, जन्म देना, सत्य को उत्पन्न करने वाले। निहितम चा सत्तये, ए की मात्रा आ रही है, यानी कि मैं पे पर, सत्य में, चा का मतलब और। मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में, लास्ट क्लास में आपको, सॉरी नेक्स्ट नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था जब आप 8th में थे कि चा का मतलब होता है और। सत्य, सत्य में एक ही मात्रा जहाँ लग जाती है तो वहां पे हो जाता है मैं पे पर। निहितम मतलब लगे रहने वाले, समर्पित कर देना अपने आप को सत्य के लिए, किसी काम को जुट जाना, एक लगन से करना। तो सत्य, और सत्य में निहितम लगे रहने वाले, सत्य के नियम का पालन करने वाले, सत्य पर आधारित होना या सत्य का आचरण करने वाले। त्रिसत्यम, तीनों कालों में, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों कालों में सत्य पर अटल रहने वाले। सतस्य योनि, सत्य को योनि जन्म देने वाले। निहितम चा सत्य, और सत्य में, मैं पे पर एक ही मात्रा है, सत्य में निहितम लगे रहने वाले। सतस्य सत्यम, सत्य के, अस्य काकी के, सतस्य सत्यम, सत्य के भी सत्य, सत्य के सत्य, यानी कि सच के भी सच, सत्य के सत्य, अस्य काकी के, सत्य के सत्य। ऋतम, अभी हम पढ़ के चुके हैं, ऋतम मतलब वास्तविक। सत्य नेत्रम, वास्तविक सच्चे नेत्रों वाले, यानी कि वास्तविक, नेत्र का मतलब आंखें, तो यहाँ पे आंखें क्या काम करती हैं, देखने का, तो वास्तविक सच्चाई को देखने वाले, वास्तविक सत्य को देखने वाले। सत्यात्मकम, सत्य यानी कि सच, आत्म, आत्मा कम, यानी कि सत्य आत्मा वाले। आपकी आत्मा कैसी है, ईश्वर की आत्मा सत्य है। सत्यात्मकम, सत्य आत्मकम, आत्मा वाले। त्वाम, तुम्हारी, यानी कि आपकी। शरणम, शरण में, शरणम शरण में। प्रपन्न, प्रपन्न मतलब उत्पन्न होना, प्रपन्न उत्पन्न होना। नहा मतलब हम आपकी शरण में। नहा, पहले भी आप इसी श्लोक, इससे पहले वाले श्लोकों में नहा का मतलब हम है ना। शरणम, शरण में। प्रपन्ना, उत्पन्न हुए यानी कि प्राप्त हुए हैं, हम आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। फिर से देखिए, सत्यव्रतम, सत्य के नियम का पालन करने वाले। सत्य परम, सत्य का ही, सत्य को ही परम यानी कि सबसे ऊपर मानने वाले, यानी कि सत्य का आचरण करने वाले। सत्य के नियम का पालन करने वाले, सत्य को सबसे ऊपर मानने वाले अथवा सत्य का आचरण करने वाले। त्रिसत्य, तीनों कालों,
वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य सतस्य योनि सत्य को अस्य काकी के को सत्य को उत्पन्न योनि उत्पन्न करने वाले जन्म देने वाले निहितम चा सत्य सत्य में पेपर सत्य में लगे और सत्य में लगे रहने वाले सतस्य सत्यम सतस्य सत अस्य काकी के सत्य के सत्यम सत्य सत्य के सत्य ऋतम सत्य नेत्रम वास्तविक सच को देखने वाले नेत्र वाले अथवा वास्तविक सच को देखने वाले सत्यात्मकम सत्य आत्मकम आत्मा वाले त्वम आपकी शरणम शरण में प्रपन्ना प्राप्त हुए नहा मतलब हम आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। सत्य के नियम का पालन करने वाले सत्य को सबसे ऊपर मानकर आचरण करने वाले तीनों काल वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में लगे रहने वाले सत्य के सत्य वास्तविक सच को देखने वाले सत्य आत्मा वाले हम आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। हम आपकी शरण में प्राप्त हुए हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे फिर से देख लीजिएगा, रिपीट पे रिपीट आप कर सकते हैं, डिलीट मत कीजिएगा।